मोदी जी चुप्पी तोड़ो, मणिपुर पर कुछ तो बोलो। वो बात अलग है, राजनीति का दौर चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन अगर आज कोई अपने से दूर हो गया, जो हो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों नमस्कार। लगभग पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के जलने की वजह की अगर बात करें तो मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच एक वैचारिक संघर्ष चल रहा है जो अब हिंसा का रूप ले चुका है। जी हाँ, अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखी होगी कि एक पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। वो खबर ये थी कि 77 दिन पूर्व 2 महिलाओं को निवस्त्र कर सड़क पर दौड़ाया गया, उनके साथ दरिंदगी की गई। जाहिर सी बात है, जब दरिंदगी हुई है तो देश में हल्ला मचना तय था, राजनीतिक संग्राम आया। इस पर अब मानसून सत्र चल रहा है तो वहीं कांग्रेस और पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार और मोदी सरकार पर हमलावर है और कह रहा है मोदी जी चुप्पी तोड़ो, मणिपुर पर कुछ तो बोलो। अरे साहब, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का हस्तक्षेप की बात है, उसके हाथ की बात है और वहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है, एनडीए का मुख्यमंत्री है। तो क्या वहाँ पे बीजेपी अब जो देश की सुरक्षा की बात करती है, जो देश का विश्व पटल पर होने का नाम करती है, क्या देश के प्रधानमंत्री जो विदेश में जाने का समय तो रखते हैं, ये सवाल वो हैं जो खड़े होते हैं, क्योंकि वो कोई आम बात नहीं है साहब। वो एक पूरे भारत माँ के आंचल पर चोट लगी है, पूरे भारत की आत्मा पर चोट लगी है। अब हंगामा चल रहा है, दोनों सदनों में बात नहीं हो रही है, तो आखिर बात होगी कब? क्या ये मानसून सत्र भी ऐसे ही चला जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ कार्यवाही स्थगित होती रहेगी? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है इस देश में? क्या सत्ता पक्ष की भूमिका है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? कि आपस में मेल जोल कर करके, राजनीति को एक तरफ रख करके, जो वहाँ पर जड़ है उस राड़ की, जो लड़ाई की जड़ है उस पर बात कर सके, एक समाधान निकाल सके। आखिर कब तक जनता आपस में लड़ती रहेगी, मरती रहेगी, और इस जातीय हिंसा में कब तक लोग अपनों से दूर होते रहेंगे और अपनों को खोते रहेंगे? सवाल है ये। क्या इस पर सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए? मणिपुर पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ और सिर्फ देश को राजनीति की आड़ में आकर देश को हिंसा के मुंह में झोंकते रहेंगे? क्या लोग यूं ही मरते रहेंगे? क्या यही अमृतकाल है भारत का? क्या यह जो 75 वर्ष आज़ादी के हुए हैं, क्या ये वही भगत सिंह का भारत है जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी और एक अल्प आयु में, मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था? क्या ये वही चंद्रशेखर आज़ाद का भारत है? क्या ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत है? और महात्मा गांधी की बात करने वालों साहब, क्या ये वही महात्मा गांधी का भारत है? साहब, हमारी संस्कृति रही है, यदि एक नारी का चीरहरण हुआ तो महाभारत जैसे युद्ध हुए, यदि एक नारी का अपहरण हुआ तो रामायण जैसे युद्ध हुए, लेकिन आप सहज अस्मिता लूटी जा रही है सड़कों पर, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात मणिपुर की करोगे तो बीजेपी की सरकार राजस्थान और बंगाल की बात करेगी। अगर तुम राजस्थान और बंगाल की बात करोगे तो वो मणिपुर पर हंगामा खड़ा करेंगे। अरे साहब, हंगामा जायज़ है, लेकिन दोनों पक्ष की और विपक्ष की दोनों को अपनी अपनी अलग भूमिका है, अपने अलग अलग योगदान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप दोनों लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। एक मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है और एक मजबूत पक्ष होना भी जरूरी है, क्योंकि मजबूत पक्ष इसलिए कि वो देश को आगे दिशा और दशा दे सके, वही मजबूत विपक्ष इसलिए जो सरकार की योजनाओं में कुरीतियां हैं, जो लोगों के आम जनमानस के मुद्दे हैं, वो सदनों में मजबूती के साथ उठा सके, उनका विरोध कर सके। इस पर बैठ करके एक समन्वय बैठक कर करके, जैसे घर में लड़ाई हो जाती है तो बड़े बुजुर्ग बैठ करके परिवार को एकजुट करने का काम करते हैं। ये देश, ये पूरा एक परिवार है, इसको एक धागे में पिरो करके चलिएगा साहब। क्या शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या सिर्फ गद्दी ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ और सिर्फ कुर्सी, सत्ता तुम्हारे लिए वही महत्वपूर्ण रह गई है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो? क्या आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा इस समय में भी? अरे साहब, आरोप प्रत्यारोप का दौर का समय नहीं है। यदि ये समय है तो एक साथ बैठ करके मजबूती से बात कर करके, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, उन दोनों समुदाय के जो मुख्य लोग हैं, उनसे बैठ करके, उनके लीडर से, उनकी जो यूनियन बनी हुई है, उनकी जो संस्थाएं चल रही हैं, उनसे बातचीत कर करके इस मसले को सुलझाने का काम करें। आखिर कब तक एक माँ अपने बेटे को खोती रहेगी, एक पत्नी अपने पति को खोती रहेगी, एक बहन अपने भाई को खोता रहेगा साहब? कब तक चलता रहेगा?
बैठिए, चर्चा करिए और मणिपुर में जो ये हिंसा चल रही है जातीय, इसका कुछ ना कुछ एक सटीक और स्थायी समाधान निकालने का कार्य करिए। मैं आग्रह करता हूँ और आप लोग भी, विपक्ष से पक्ष से सबसे यही आग्रह है, साहब ये देश को हिंसा की आग में मत जलने दो। ये देश यदि सोने की चिड़िया कहलाता था तो फिर से इसे विश्व गुरु के रूप में विश्व पथ पर स्थापित करने में 140 करोड़ लोगों के साथ चलें। वो बात अलग है, राजनीति का दौर चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन अगर आज कोई अपने से दूर हो गया, जो हो गया वो कभी वापस नहीं आएगा।